जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आज आपको दो वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया। आज छुट्टी थी हालांकि मेरी, तो मैं सोच रहा था आपको दो क्लास प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण जो है ना ऐसा संभव नहीं हो उसका। फिर अब तबीयत में थोड़ा सुधार है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्लास बना दूं, क्योंकि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे और पेपर भी आपका नजदीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। देखो, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सवाल देखो, किसी संख्या को 2736 से डिवाइड करते हैं ना तो 75 शेष प्राप्त होता है। तो बताना है उसी संख्या को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो 75 शेष प्राप्त हुआ था ना, इसको डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर देना, सीधा 24 दिया 72, 3 शेष बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका। 368/575 को सोल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में दे देता है और ये हरियाणा में ही पूछा गया है एचएसएससी के द्वारा। इसको अगर आप काटोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, ये किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, यानी ना 2 से कटेगा ना 3 से, आप किसी भी उससे काट लेना 9 तक संख्याओं से, लेकिन ये कटेगा नहीं। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है वो कटता नहीं है, तो आपने क्या करना है, जैसे 368 है ना, तो इसके ऐसे फैक्टर बना लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से फैक्टर बना लेंगे, आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 23, ठीक है। 575 के भी गुणनखंड बना लेंगे इस तरीके से, और ये बना लेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 और 23, तो 5 गुणा 5 गुणा में 23। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, 23 से 23 कैंसिल हो जाता है यहाँ से इस तरीके से। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और नीचे बचेगा कितना, 5 5 25। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है। जब आपका कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है और किसी भी संख्या से कटता नहीं हो ना, तो गुणनखंड ऐसे बना लेना और फिर कट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे हर का, 16 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना है, 48, ठीक है। तो यहां से 48 का क्या करना चाहिए था उसने, 48 का 5/16 निकालना चाहिए था। 16 तिया 48, तो आंसर कितना आ जाता, 15 आंसर आ जाता। लेकिन उसने क्या कर दिया, इस संख्या का क्या कर दिया उसने, 5/6 निकाल दिया गलती से, ठीक है। तो यहां से जो उत्तर आया है ना वो कितना आ गया, 40। तो आना चाहिए था 15, उत्तर आ गया है कितना, 40। तो कितना ज्यादा आया है, हमारे अकॉर्डिंग 25 ज्यादा आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा, 250 ज्यादा आया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। तो संख्या जो हमने मानी थी उसको भी हम क्या कर देंगे, 10 गुणा कर देंगे, तो 480 आ जाएगी वो संख्या। इस तरीके से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो बगैर एक्स माने। एक कमरे में हर कोई एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है, तो कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, देखो n इंटू n माइनस 1/2 मिलाए गए हाथों की संख्या के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो मिलाए गए हाथ है 66, क्रॉस में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 6 12 और 1 13, 132। इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस n। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नहीं बनानी है, ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करवाना कि 132 आ रहा है, तो यहां से ऑप्शन उठाओ 12, ऑप्शन नंबर 2 उठा लिया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, और इसमें से 12 माइनस करते हैं तो क्या 132 आता है, अगर आ जाता है तो आंसर आपका 12 हो जाएगा। तो 144 में से 12 गए कितने होते हैं, 132। इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू व्यक्तियों की संख्या है 12। ये दो सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज्यादा। 3 और 4 बजे के बीच में एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण बनता है वो 75 डिग्री का है, तो किस टाइम बनेगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, जब भी आपको ऑप्शन में जो है ना आंकड़े अपर्याप्त हैं तो आंख मूंद कर उस ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे इस ऑप्शन इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, समय की बचत होगी, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी 1 और 2, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे वो तरीका देखो, ये एक फार्मूला होता है, 30h का मतलब होता है घंटे आवर, और 11/2 ये होता है मिनट। तो 3 और 4 बजे के बीच में 75 डिग्री का एंगल कितने उसमें बनेगा, 3:05 भी हो सकता है, 10 मिनट और 3:55, कोई भी समय हो सकता है। तो हम यहाँ से मिनट निकाल लेंगे, हमें पता है 3 बजकर ही होगा, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच में 3 बजकर कुछ भी हो सकता है, वो मिनट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो एच का मतलब आवर है, तो 3 घंटे यहाँ पर लेंगे हम, 30 गुणा में एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3 माइनस 11/2, और एम हम निकालेंगे मिनट,
तो ये हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस 11/2 और ये मिनट इज इक्वल टू 75। इसको इधर ले आते हैं और इसको मिनट वाले को इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 90 में से 75 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 इज इक्वल टू 11/2 मिनट। तो यहाँ से मिनट कितनी आ जाएगी, देखो मिनट किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 गुणा में 2/11, 15 दूनी 30/11। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और बचेंगे 8 और 2 सही 8/11 मिनट। ये आ गए मिनट भाई। तो इसका मतलब 3:02 सही 8/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 75 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात कंफर्म है। ऑप्शन नंबर इसमें देख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर 1 3:02 सही 8/11। और इसी प्रकार अगर 3:30 पर हम निकालते हैं तो आपका आंसर यही आएगा, 75 डिग्री एंगल बनेगा 3:30 पर। इसी फार्मूले में यहाँ लिख देना 3 और 30 लिख देना, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनट 30 है, तो 3:30 पर भी आपका 75 डिग्री एंगल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इस टाइप का जो पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है और आप ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 और 3 दोनों। इसका मतलब आंसर यही है। आंकड़े अपर्याप्त है वो आंसर लगाना है और बोथ इस तरीके से मिल जाए, 2 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, देखो 8 और 9 बजे के बीच में बताना है 80 डिग्री का घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल कब बनेगा। देखो आवर हो जाएंगे यहाँ पर 8:30 गुणा में 8 माइनस 11/2 मिनट हम यहाँ से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इसी तरीके से हो जाएगा 240 माइनस 11/2 मिनट और बराबर में 80। इसको क्या करेंगे, 80 को इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 240 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 यानी कि 160। ये किसके बराबर है, 11/2 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से मिनट कितनी बन जाएगी, ये बनेगी 160 गुणा में 2/11, 16 दूनी 32 और बटे में 11। इसको डिवाइड कर देना, 11 दूनी 22 बचेगा 100, 11 निमा 99 1/11। ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, ये बच गया 10, 11 निमा 99 1, 29 सही 1/11 मिनट। तो 8:29 सही 1/11 मिनट, ये हो जाएगा 8:29 सही 1/11 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन में आपको देख लेना है। तीसरा जो ऑप्शन है ना 8:58 सही 2/11 मिनट, ये भी आपका क्या बनेगा, 80 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा आसान आया तो आपको सीधा सीधा दे देगा 8:20 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सिर्फ ये फार्मूला लगाना है, 30h माइनस 11/2 m, मिनट हो जाएंगे 20, घंटे हो जाएंगे 8, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं, कितने तरीकों से 3 यात्री सीटों पर बैठ सकते हैं, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्री जितने भी दे रखे हैं ना ऐसे लिख लेना, 1 2 और 3 यात्री हैं। सीटें जितनी दे रखी है ना उन सीटों को कैसे लिखना है, यहाँ पर 5, फिर एक कम कर देना 4, फिर एक कम कर देना 3 और इनको गुणा कर देना, 5 चौका 20 और 20 दिया 60, तो 60 तरीकों से बैठ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सीटें हो सकती हैं आपको 8 सीटें दे दे और 5 यात्री बैठाने पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम इसी तरीके से बैठा देना है। यानी कि 5 सीट हैं तो ऐसे लिख देना, 5 यात्री हैं सॉरी, तो ये 5 यात्री 8 सीटें हैं तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4, इनको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने तरीकों से बैठा सकते हैं, याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जा सकता है। देखो एक व्यक्ति स्कूटर से जाता है ए शहर से बी की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी से फिर वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल कैसे निकालते हैं, जब डिस्टेंस आपकी बराबर हो ना, जैसे ए से बी की तरफ गया और बी से फिर वापस ए की तरफ आया है तो डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है तो औसत चाल का फार्मूला ये रहेगा, 2xy अपॉन x प्लस y, आंसर आ जाएगा। xy किसी को भी मान लेना, यानी कि 2 xy का मतलब है चालें, तो 30 की स्पीड से जाता है और 20 की स्पीड से आता है तो गुणा में 20 और इनका योग कर देना नीचे, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 0 से 0, 5 6 का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो औसत चाल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, जब डिस्टेंस बराबर हो उस कंडीशन में। पिछले सवाल में क्या था, ए से बी की तरफ जाता है और बी से ए की तरफ आता है, लेकिन अब की बार क्या दे दिया यहाँ पर 1/3 तो रेल द्वारा करता है 60 की स्पीड से और फिर 1/3 करता है तय 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शेष बचती है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। वो चाल बतानी होती है। जब 3 अलग डिस्टेंस दे रखी है और तीनों सेम हो, जैसे कि
हम मान लेते हैं टोटल यहाँ पर देखो 3 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 3 किलोमीटर। इस 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा 1, यानी कि 1 किलोमीटर वो करता है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। फिर 1/3 निकालेंगे तो फिर इसका 1 आ जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर, फिर ये जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो शेष कितनी बचेगी, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 3 में से 2 किलोमीटर आ चुका है, फिर बचेगा 1 किलोमीटर। इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। देखो डिस्टेंस यहाँ पर बराबर है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर है तो उस चाल का ये फार्मूला है, आंसर आ जाएगा 3xyz वही है आपकी चालें हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 गुणा में 60 गुणा में 30 गुणा में 10 और बटे में xy मतलब इनको गुणा कर लेना एक बार, 6 3 18, 1800 प्लस 30 को इसमें गुणा कर देना, ये हो जाएगा 300 प्लस फिर इस 10 को किस में गुणा कर देना, इस 10 को कर देना इस 60 से गुणा, तो 10 को 60 में करेंगे तो 600, इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 18 कितना 2700, कुल हो जाएगा 2700। 2700 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काट देना, 3 निमा 27, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 से ये कट जाएगा 20 पर, तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी औसत चाल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि नींबुओं को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा जाए और 3 रुपए में 5 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ध्यान से समझ लो और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये आ चुका है। देखो 5 को इस 1 में गुणा करना है, पहला स्टेप ये करना है, ध्यान से देखो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपए और इस 3 को 2 में कर देना, ये हो जाएगा 6 रुपए। इसका मतलब है 5 रुपए में खरीदे और 6 रुपए में बेच दिए, 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पर कितने प्रतिशत है, गुणा में 100 कर देना, आंसर आ जाएगा 20% लाभ आ जाएगा। ठीक है, ये है तरीका क्वेश्चन को करने का। एक क्वेश्चन और देखो, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से, सेम क्वेश्चन है, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे हैं, ठीक है, और उसको बेचा है 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिया। तो मैंने क्या बताया है, इसको पहले गुणा करेंगे, 4 5 20 और 3 6 18, 20 रुपए में खरीद कर 18 रुपए में बेच दिए, यानी कि 2 रुपए का लॉस हुआ है 20 रुपए पर, गुणा में कर देना 100, ये हो जाएगा 10% लॉस, हानि हो जाएगी उसे 10% की। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपने सोल्व कर देना। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। देखो 68 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में बताना है कि धारा की दिशा का मतलब होता है जैसे धारा इस तरफ जा रही है ना, तो नाव भी उसके साथ साथ चलती है इस तरीके से। और जब ऐसा सवाल आता है धारा के साथ साथ आती है तो वहां पर क्या होता है, चाल जो ना जुड़ जाती है। एक तो नाव की गति हो जाएगी 13 और कुछ धारा की गति मिलकर कितनी हो जाएगी, 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेंगे 68 किलोमीटर को, तो 17 चौका 68, 4 घंटे लगेंगे, ये आंसर हो जाएगा। और धारा के विपरीत अगर बात करते तो क्या कर देते, यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेते, 13 और 4 का 9 आ जाता, 9 से डिवाइड कर देते, तो धारा की दिशा में समय से निकालेंगे 68 किलोमीटर को, धारा के साथ क्या होते हैं, नाव की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए और अपना जो फोकस है वो हरियाणा जीके पर, हिंदी पर और रीजनिंग पर जरूर करिए। और जितनी क्लासेज मैं करवाता हूँ ना, ये जितनी भी आपकी 3-4 क्लासेज हुए हैं लास्ट वाली 48 49 50 और आज ये शायद 11वीं क्लास है 51वीं, तो ये इंपॉर्टेंट क्लासेज आप इनको देख लिया करो। ठीक है, बाकी आप वीडियो भी देखते रहोगे, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ना मैं, उसमें भी आपको ट्रिक मिल जाएंगी, वहां से भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय भोलेनाथ।